नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोना चांदी अपडेट्स के रविवार के इस एपिसोड में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। कल हमने आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में थोड़ा गलत बता दिया था। ये गोल्ड सिल्वर रेशियो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आज की वीडियो में हमने अपनी भूल को सुधारा है और आपको सही जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको हर सुबह जानकारी लाइव डेटा के साथ मिलेगी। चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। शनिवार को भी ग्लोबल मार्केट में सोने की रिकवरी बरकरार रही और अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों ने बाजार की पूरी तस्वीर बदल दी है। जो डर ब्याज दरें बढ़ने का था वो अब खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज रविवार को दुनिया भर के बाजारों में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। अमेरिका और यूरोप के बीच तकरार हो गई है, जिसका सीधा असर कल सोने चांदी के भाव पर पड़ने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले फैसले पर यूरोप ने क्या जवाब दिया है। साथ ही जानेंगे कि जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक ने 2026 के लिए सोने और चांदी का जो नया टारगेट दिया है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, यानी ग्रीनलैंड संकट की। दोस्तों, आज रविवार 15 फरवरी को अमेरिका और यूरोप के बीच दरार बहुत गहरी हो गई है। यूरोपीय यूनियन और यूरोप के 8 बड़े देशों ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी की कड़ी निंदा की है, जिसमें ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने के लिए यूरोप पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो दुनिया भर की करेंसी गिरेंगी और सोना ही एकमात्र सहारा बचेगा। इस तनाव के कारण कल सोमवार को सोने में गैप अप ओपनिंग की पूरी संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बाजार की मौजूदा स्थिति की। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो भारी गिरावट आई थी, अब वो रुक गई है। अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों ने बाजार को संभाल लिया है। अमेरिका का सीपीआई डेटा उम्मीद से बेहतर आया है। साथ ही अमेरिका में शटडाउन का खतरा कम होने से निवेशकों का डर थोड़ा कम हुआ है। इसी वजह से आज ग्लोबल मार्केट में सोना रिकवर होकर $5041 प्रति औंस के करीब रहा और चांदी भी निचले स्तरों से उछलकर $77.41 पर ट्रेड कर रही है। अब जानते हैं आज रविवार के फिजिकल बाजार के भाव। कल की तेजी के बाद आज भारतीय सर्राफा बाजार में स्थिरता है। शुरुआत करते हैं चांदी से। चांदी में इस वक्त एक अजीब स्थिति बनी हुई है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,45,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन फिजिकल बाजार में चांदी की भारी किल्लत है। आज पटना, दिल्ली और कोलकाता के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी का भाव 2,51,000 से 2,53,000 रुपये के बीच चल रहा है। लखनऊ में आज चांदी 2,52,000 रुपये प्रति किलो पर मिल रही है। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी की कीमतें 2,61,000 रुपये प्रति किलो के आसपास बोली जा रही हैं। वहां अभी भी भाव ऊंचे हैं। मुंबई में चांदी 2,58,000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर है। वहीं भोपाल और जयपुर में चांदी 2,55,000 रुपये की रेंज में है। अब बात करते हैं सोने की। आज भारत के अलग अलग शहरों में सोने के भाव में अंतर देखने को मिल रहा है। आज पटना में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,53,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो बाकी बड़े शहरों से काफी सस्ता है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। उत्तर भारत के दिल्ली और जयपुर में आज 24 कैरेट सोना 1,58,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट का भाव 1,44,880 रुपये है। दक्षिण और पश्चिम भारत यानी मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में भाव सबसे ज्यादा है। वहां 24 कैरेट सोना 1,57,800 से 1,58,950 रुपये की रेंज में बिक रहा है। पूर्वी भारत के कोलकाता और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,57,870 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,44,720 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जम्मू और भोपाल में भाव दिल्ली के आसपास यानी 1,57,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पूरे भारत में 22 कैरेट सोने का औसत भाव 1,44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अब एक बहुत जरूरी जानकारी, गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है? दोस्तों, यह एक मीटर है जो बताता है कि सोना और चांदी में से कौन सस्ता है और कौन महंगा। आज 15 फरवरी को यह रेशियो 65 पर है।
इसका मतलब है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए आपको 65 औंस चांदी देनी होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 50 से 70 के बीच का रेशियो बहुत हेल्दी माना जाता है। अभी यह 65 पर है, जिसका मतलब है कि बाजार संतुलित है। न तो सोना बहुत महंगा है और न ही चांदी। यह एक रबर बैंड की तरह है जो अभी ज्यादा खिंचा हुआ नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। किसी एक में अचानक गिरावट का डर कम है। अब एक चेतावनी अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों, सोमवार 16 फरवरी से चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस बार इसे ईयर ऑफ द फायर हॉर्स कहा जा रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदार है। जनवरी में चीन ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से 126 टन सोना निकाल लिया है। चीन के गोल्ड ETF में भी रिकॉर्ड पैसा आया है। अगले एक हफ्ते तक चीन का बाजार बंद रहेगा। इसका मतलब है कि बाजार में लिक्विडिटी कम होगी। जब लिक्विडिटी कम होती है तो ऑपरेटर्स चांदी में बड़े झटके मार सकते हैं। इसलिए अगले हफ्ते चांदी में 5 से 10 हजार की गिरावट या उछाल एक ही दिन में आ सकता है। छोटे निवेशक बहुत सावधान रहें। अब बात करते हैं कल सोमवार 16 फरवरी को क्या होगा। दोस्तों, कल भारतीय बाजार में गैप अप ओपनिंग तय है। ग्लोबल मार्केट में सोना $5,000 के ऊपर है, जिसका असर कल MCX पर दिखेगा। याद रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले पूरी रिसर्च करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कल सोना MCX पर 1,58,000 से 1,59,000 रुपये के लेवल को टेस्ट कर सकता है। चांदी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। कल सुबह जब शेयर बाजार खुलेगा तो निप्पॉन गोल्ड ETF और HDFC गोल्ड ETF में उछाल देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ETF कल 1 से 2% ऊपर खुल सकते हैं। भविष्यवाणी की बात करें तो TD सिक्योरिटीज और PL कैपिटल ने कहा है कि अगर यह तेजी बरकरार रही तो 2026 के अंत तक सोना $6,000 यानी भारत में 1,80,000 का लेवल भी तोड़ सकता है। HDFC सिक्योरिटीज ने भी सलाह दी है कि हर गिरावट पर खरीदारी करें क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो निष्कर्ष यह है कि अगर आप निवेशक हैं तो अपनी होल्डिंग बनाए रखें। हर गिरावट पर खरीदारी करने की रणनीति अपनाएं क्योंकि ट्रेंड अब 1,60,000 की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको हमारा यह रविवार का विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में आज चांदी का क्या रेट मिल रहा है। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।